तो आज हम जिस सब्जेक्ट पे बात करने वाले हैं वो है वशिष्ठ युग। जैसे कि हमने पहले कहा कि हमने गुरु पर्व के समय पे इस चीज पे बात की, लेकिन कुछ अधूरा सा लगा, इसलिए इस चीज को हम फाइनली कंप्लीट कर रहे हैं। उन 4 तत्वों की हम बात कर रहे हैं, जैसे कि वो होने चाहिए। एक है मेरा वेरिएबल, एक है उनका वैसा वेरिएबल, जैसे कि उन्होंने बताया। इन 4 तत्वों में सबसे महत्वपूर्ण पहला तत्व आता है और वो है इंद्रिय नियंत्रण। वो है अपने इंद्रियों को काबू करना, वो है अपने इंद्रियों को पूरी तरह से समझना। किसी भी आप प्रोसेस में जाते हैं तो याद रखना कि सबसे पहला पायदान आपका शरीर है। किसी भी अगर आप प्रोसेस में जाते हैं तो इस चीज को समझने की जरूरत है कि शरीर से ही सारी शुरुआत है। शरीर ही आपके हाथ में, ये आत्मा परमात्मा, ये तो प्यास की बात है कि भीतर में कुछ खालीपन लगता है, जीवन में कुछ अधूरापन लगता है। उस अधूरेपन को ढूंढने के लिए, उस खालीपन को ढूंढने के लिए तुम एक ऐसी यात्रा में लगते हो जो इसके पहले तुमने कभी की है। लेकिन ये यात्रा करोगे कैसे? शरीर ही तुम्हारे हाथ में। ये यात्रा करोगे कैसे? शरीर ही तुम्हारा साथी है। ये यात्रा तभी संभव होगी जब तुम शरीर से ही शुरुआत करोगे, क्योंकि ये शरीर तुम्हारा है। ये शरीर पहला पायदान है, ये शरीर शुरुआत है। अगर तुम पहले पायदान पे पैर नहीं रखोगे तो आगे के पायदानों पे कैसे सक्सेसफुल होगे? तुम चाहे कह लो कि नहीं मैं छलांग लगाऊंगा, गिर पड़ोगे, कहीं अटक जाओगे। चांसेस यही है कि तुम गिर ही पड़ोगे और ऐसे गिरोगे कि कभी चल ना पाओगे। इसलिए शरीर और शरीर का संतुलन किसी भी आध्यात्मिक प्रोसेस हो, कोई भी प्रोसेस हो, उसके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। इस चीज को ऐसे ही समझना कि अगर कोई तुम खिलाड़ी हो, चाहे तुम कोई भी खेल खेलते हो, और अगर तुम्हें टॉप पर जाना है तो सबसे पहले तुम्हारे शरीर को तुम्हें सही करना हो। तुम्हें उसी तरह से खुद के शरीर को संचालित करना हो। तुम अगर किसी पदों पे जाना चाहते हो, चाहे मिलिट्री हो, चाहे कोई भी हो, चाहे तुम स्पोर्ट्स में जाना चाहते हो, एक चीज सबसे महत्वपूर्ण आती है, शरीर को कसना, शरीर को संतुलित करना, शरीर को सही आयाम में लाना। इंद्रियों को संतुलित करने का यह मतलब नहीं है कि खुद को सताना। इंद्रियों को संतुलित करने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि तुम्हें वो चीज छोड़नी पड़ेगी जो तुम अब तक करते हो। इसको बहुत गलत तरह से प्रेडिक्ट किया गया है। कहा गया है कि तुम उन चीजों को छोड़ो जो तुम्हें पसंद है। मैं कहता हूं इसे इतना गंदा लेने की जरूरत नहीं। मैं तुमसे एक सीधी बात कह रहा हूं, और वो ये है कि ऊंचे उद्देश्य के लिए तुम खुद को तैयार कर रहे हो, और उस तैयारी में अपने से छोटे छोटी चीजें तुमसे छूट जाए। तुम्हें छोड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब उद्देश्य तुम्हारे सामने है। उद्देश्य है परमात्मा, उद्देश्य है खुद को जानना, उद्देश्य है उस अनंत की यात्रा पे निकलना जिसके प्यासे सब। उद्देश्य है उसके प्रति सचेत रहना जिसके प्रति तुम होना चाहते। उद्देश्य एक ही है, और वो है खुद में, कि तुम अपने में मदमस्त हो जाओ। उद्देश्य यही है कि तुम राम के जैसे जियो। उद्देश्य है कि तुम अपने में सुचारू रूप से इतने सुखकर, आनंदकर बन जाओ कि बाहर की चीजों की तुम्हें जरूरत ना पड़े खुद के आनंद के लिए। और वो तभी हो सकता है कि जब तुम बाहरी परतों से शुरू करो। वो तभी हो सकता है कि जब तुम बाहर से ही जो तुम्हारे हाथ में है उसको सही करो। तो जब इंद्रिय नियंत्रण की बात आएगी, मैं कहूंगा कि सुचारू रूप से जब तुम जीना शुरू करोगे तो ये शरीर भी मददगार हो जाए। ये शरीर भी तुम्हें मदद देगा भीतर की प्रोसेसेस के लिए। बड़ी सीधी बात है, बड़ी सीधी तरह से मैं तुम्हें बताऊं कि एक ही उपाय है, और वो उपाय है कि तुम पृथ्वी तत्व से जुड़ जाओ। तुम ये मत करो जो तुम्हें नहीं करना। मैं कह रहा हूं कि तुम नैसर्गिक हो जाओ। तुम अपने शरीर को निसर्ग के साथ ले आओ, और तुम पाओगे कि तुम्हारा जीवन अपने से संचालित हुआ। तुम्हारे जीवन में वो प्राण ऊर्जा जो तुम्हारी ही है खिलकर बाहर आई। एक ही उपाय है कि शरीर को कसने का मतलब है
कि तुम शरीर को सुचालित कर रहे हो पृथ्वी तत्व के साथ। ये जिम के जैसा नहीं है, तुम कोई व्यायाम करने नहीं जा रहे, तो कोई तुम्हारा उद्देश्य शरीर को कसना नहीं है। अगर तुमको शरीर को भी कसना है तो डाइटिशियन या जो भी तुम्हारे जिम के ट्रेनर होंगे वो कहेंगे कि ये शरीर को अगर कसना है तो जो जिम की तुम्हारी मेहनत है 1 घंटे की, वो तो 20 से 30% है। अगर तुम डाइट सही तरह से नहीं लोगे तो ये काम नहीं करेगा। तुम चाहे 1 नहीं 1.5 घंटा व्यायाम कर लो और घर पर जाकर कुछ भी खाओ, कैसा भी खाओ, कैसे भी जियो, तो ये व्यायाम करना कुछ काम का नहीं। ये जो मेहनत तुम ले रहे हो यहाँ पे 1 घंटा 1.5 घंटा, अगर तुम अपने जीवन में थोड़ा संचालित रूप से सुधार ना करो तो ये 1 घंटा व्यर्थ चले जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कहाँ व्यर्थ गया। ये तो ऐसा ही है कि तुम एक जगह पे जाके कुछ कैलोरीज को बर्न कर रहे हो खुद के शरीर को कसने के लिए, और वापस आने के बाद इतना कुछ खा रहे हो कि जितना जरूरी नहीं उससे भी ज्यादा कैलोरी खा ले। 100 कैलोरी तुमने बर्न कर ली और घर पे आने के बाद 500 कैलोरी की चीज खा ली। अब तुम कितनी भी मेहनत करो बराबर से काम नहीं आएगा, सही तरह से वो प्रोसेस तुम्हारे साथ फॉलो नहीं होगी। आध्यात्म भी वैसा ही। यहाँ तो शरीर उद्देश्य है ही नहीं, उद्देश्य तो कुछ ऐसा है जो तुम्हें पता भी नहीं। यात्रा तो ऐसी है कि जो तुम जानते ही नहीं। यात्रा तो अंधकार से भरी हुई है, जो तुम्हारे हाथ में है उसी को सही करते करते तुम्हें एक एक पैर ऊंची पायदानों पे रखना है, तो ही हो पाएगा, तो ही बन पाएगा, तो ही तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे जीवन में वो निखार चढ़ जाएगा। तुम ऐसे जी रहे हो जैसे मदमस्त हाथी। अब यही होगा कि तुम पागल हो जाओ। अगर जीवन को सुचालित रूप से लाना है तो तुम पृथ्वी तत्व के साथ एक हो जाओ, और उसका मतलब है कि जब पृथ्वी सोए तो सो जाओ, पृथ्वी उठे तो उठ जाओ। पृथ्वी जब सो रही है, रात के समय में अगर तुम सोओगे नहीं तो तुम्हारा शरीर भी डिटॉक्स हो जाएगा। अगर तुम सही समय पे उठोगे नहीं जब पृथ्वी उठ रही है और उसके बाद तुम सो रहे हो, तो तुम पाओगे कि अपने में ही तुम परेशान हो गए। तुम पाओगे कि तुम्हारे भीतर चिड़चिड़ापन बढ़ा, तुम पाओगे कि तुम्हारे भीतर प्राण तत्व कम हुआ, तुम पाओगे कि तुम थके थके जी रहे हो। और जैसे ही तुमने अपने शरीर को सुचालित किया, जैसे ही तुमने अपने शरीर को सही किया, जैसे ही तुमने पाया कि तुम पृथ्वी तत्व के साथ एक हुए, जैसे ही तुमने पाया कि तुम नियम और नियम व्यास से जीने लगे, तो तुम्हारा जीवन अब सही होते चला। बहुत से लोग जो सुबह व्यायाम करते हैं, सुबह घूमने जाते हैं, वो इस चीज को जानते हैं कि चाहे तुम्हारी कसरत हो रही हो लेकिन तुम्हें फ्रेश लगता है। तुम 1 घंटा घूम कर आओ, आधा घंटा व्यायाम करो और तुम पाओगे कि तुम फ्रेश फील कर रहे हो, इसके बावजूद कि तुमने ऊर्जा का व्यय किया। ये हो क्या रहा है? अगर तुम ऐसे ही घूम आओ तो तुम थक जाते हो, लेकिन वही अगर तुम सुबह उठ के शरीर को थोड़ा कसते हो, सुचारू मात्रा में उस पर काम करते हो, तो तुम फ्रेश अनुभव करोगे। तुमने अपने कैलोरीज को बर्न किया, तुमने अपनी ऊर्जाओं को गमाया शरीर के माध्यम से, तो इसके बावजूद तुम अच्छा फील कर रहे हो। बहुत से लोग जो जिम जाते हैं वो जानते हैं कि जिम से तुम आए कि तुम फ्रेश फील करते, तुम्हें अच्छा लगता है। और अगर वही एक दिन तुम जिम या तुम्हारा व्यायाम नहीं करो तो तुम्हें थका थका, तुम्हें कैसा कैसा होगा तुम समझ ना पाओ। इसका इतना ही मतलब है कि जैसे ही तुमने अब शरीर को चुना, तुमने इस यात्रा में अपना पैर डाला, तुमने कहा कि मैं परमात्मा के बगैर रुकूंगा नहीं, तुमने कहा कि मैं भीतर में डूबने से पहले रुकूंगा नहीं, तुमने कहा कि मैं जीऊंगा तो राम की तरह, तुमने कहा कि मैं ऐसा जीऊंगा कि बाहर की परिस्थितियां कैसी भी हो मैं अपने में स्थिर हूं। लेकिन जिसमें तुम स्थिर होना चाहते हो पहले उसे तो स्थिर कर लो। तुम बातें कहीं की भी करो, बात इतनी सी है कि तुम्हारे हाथ शरीर ही, इसी शरीर से यात्रा होगी, इसी शरीर का माध्यम होगा। तो माध्यम अगर सही नहीं रहा तो ऊर्जा सही से बहेगी नहीं। अगर तुम जीवन को सही से जीना चाहते हो, सच में आध्यात्म के प्रवास में जाना चाहते हो, तो अपने जीवन को नियम से, अपने जीवन को सुचारू मात्रा में बांधना जरूरी है कि तुम सही खाओ, तुम अपने जीवन को एक पायदान पे लेके आओ, तुम अपने जीवन को नियमित बनाओ। और नियमित का ये मतलब नहीं है खुद को तोड़ना। सच तो यह है कि जब जब तुम तो अपने कंफर्ट लेवल से बाहर आओगे, परेशानी तो होगी। अगर तुम्हें आदत है कि तुम दिन रात सोए हुए टीवी देख रहे हो,
और एकाएक तुम्हें जॉब पर जाना पड़े, तकलीफ तो होगी क्योंकि अब तुम तुम्हारे कंफर्ट लेवल से बाहर हो। तुम्हें आदत है 9 बजे उठने की और अचानक से तुम्हें 5 बजे उठकर घूमने जाना पड़े, व्यायाम करना पड़े, योगासन करने पड़े। कुछ दिन तो मन कहेगा ही बात कल, आज नहीं, आज। लेकिन अगर तुम फिर भी कहोगे कि नहीं, मुझे अपना वजन कम करना ही है, मुझे अपने शरीर को सही जगह पर लाना ही है, मुझे खुद को सही कंफर्टेबल बनाना ही है, तो ये कुछ दिन की तकलीफ बाद में आदत हो जाएगी। फिर अपने से तुम 5 बजे उठ जाओगे, अपने से तुम्हें उस व्यायाम की आदत लग जाएगी, अपने से तुम कहोगे कि नहीं, चाहे मैं कहीं भी हूं मैं अपने से 5 बजे उठ जाऊं, चाहे मैं कहीं भी हूं मैं अपने से उस योगासन, प्राणायाम या अपने व्यायाम को सुचारू रूप से कर लेता हूं। चाहे तुम कहीं भी हो, तुम तुम्हारा डाइट सही से लोगे, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि अगर तुम वो चीज नहीं करोगे तो तुम्हारे शरीर की क्या हालत होगी। उसी तरह से अगर तुम आध्यात्म के पथ को चुन रहे हो तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम अपने जीवन से ही शुरू करो। तुम अपने जीवन में कुछ बुनियादी चेंजेस करो, चाहे वो जल्दी उठना हो, सूरज के साथ उठना हो, और सूरज के साथ जैसे ही रात होती है, 10 बजते हैं, तुम सो जाओ। तुम 4 बजे उठो या 5 बजे उठो और तुम सूरज की पहली किरणों के साथ खुद के शरीर को ताजा करो। तुम सही मात्रा में खाना शुरू करो। हजारों लोगों ने इन पर काम किया। इस चीज पर काम करने के बाद लोगों को पता चला कि जैसा आहार वैसे विचार, और जैसे विचार वैसा जीवन। अगर तुम कुछ भी खाओगे और किसी भी समय पे खाओगे तो तुम्हारा शरीर ना उसे पचाएगा, ना सही तरह से गलाएगा। उल्टा उससे जो जहर निर्माण होगा वो तुम्हारे शरीर के लिए ही तकलीफ देगा, और उसी तकलीफ से ना तुम साधना के पथ पे आगे बढ़ पाओगे और ना ही जीवन के पथ। इसलिए तुम पाओगे जो भी सक्सेसफुल लोग हैं प्रोफेशनली अपने लाइफ में, वो अपने शरीर पे काम करना कभी नहीं छोड़ते। वो शरीर को कसेंगे। तुम दुनिया के कितने भी बड़े से बड़े लोग ले लो जो प्रोफेशनली अपने लाइफ में बहुत बड़े पदों पे है, तुम पाओगे कि वो अपने शरीर का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर शरीर सही होगा तो ही तो सारी चीजें सही होगी। चाहे वो किसी भी प्रोफेशन की बात हो, चाहे तुम स्पिरिचुअलिटी में जाओ, चाहे तुम प्रोफेशनली जाओ, तुम बाहर के जीवन में गति करो या भीतर के जीवन में गति करो, शरीर का सही होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन जैसे ही तुमने इस शरीर तत्व को गंवाया, जैसे ही तुमने पृथ्वी तत्व को खुद से दूर किया, तुम पाओगे कि तुम्हारे शरीर में एक मादकता बढ़ी। अब तुम्हें अच्छी चीजें अच्छी नहीं लगती, बुरी चीजें जल्दी तुम्हें अट्रैक्ट कर ले रही। तुम पाओगे कि तुम अपने से नीचे गिरे, तुम्हें नीचे गिरने के लिए कुछ करना भी नहीं पड़ा। जैसे ही तुम रात रात जागे, जैसे ही तुमने खुद को सताया, तुम पाओगे कि तुम्हारे शरीर का पूरा संतुलन बिगड़ा। अगर तुमने सही से नींद नहीं ली तो उस दिन तुम्हारा सही नहीं जाता। दिन भर तुम खुद को सताया फील करोगे, दिन भर तुम तकलीफ में होगे, तो नींद भी आ रही है और काम भी नहीं हो रहा, और काम करना भी है, ऐसी स्थिति में होगे, ना कहीं ध्यान लग रहा है, ना कहीं कुछ काम हो रहा है, बस अपने में ही हो, नींद ही आ रही है, आंखें सूज गई। ऐसी परिस्थिति में ध्यान नहीं हट सकता। ऐसी परिस्थिति में तुम्हारा शरीर तुम्हारा साथ नहीं देगा। ऐसी परिस्थिति में तुम पाओगे कि तुमने बस खुद को सताया और कुछ नहीं। इसलिए हर संप्रदाय ने नियम दिए, हर धर्म ने अपने नियम बनाए कि जब तुम आध्यात्म के पथ पे हो तब कुछ शरीर के लिए नियम। वो नियम तुम्हारे लिए नहीं है, वो शरीर के लिए है, ताकि शरीर सुचारू रूप से काम करे, तुम्हें मदद करे जिस प्रोसेस में तुम जा रहे हो। तो आध्यात्म तुमसे कहता है कि तुम अपने शरीर को सही करो। आध्यात्म तुमसे कहता है कि तुम सही से खाओ, सही से सो, सही से हर चीज सही मात्रा में होनी चाहिए जीवन में। ऐसा नहीं कि जागते बैठे तो जागते ही बैठे उल्लू की तरह, और सोए तो ऐसे सोए कि बस दिन निकल गए और पता नहीं चला। खा रहे तो इतना खा रहे हो कि बस उठने की दशा में नहीं, और बात कर रहे हो तो इतना कर रहे हो, इतना कर रहे हो कि बेकार की बात। तो साधक के लिए जो बुनियादी नियम है वो बड़े सरल है। कृष्ण कहता है जीवन के लिए तुम समानता लाओ। साधक कौन? संत कौन? जो समानता से जिए। संत की गति किसने पाई? जो सहजता से जिया। और ये सहजता क्या है? ये सहजता है पृथ्वी तत्व के प्रति तुम्हारा समर्पण,
ये सहजता है कि पृथ्वी तत्व के प्रति तुम अपने जीवन को संचालित करो। पृथ्वी तत्व के हिसाब से ही तुम अपने जीवन को जियो। तुम सही समय पे उठो, सही समय पे सो, तुम सही मात्रा में खाना खाओ और सही समय पे खाओ। ये नहीं कि तुम इंटरमीडिएट फास्टिंग करो और इतनी करो कि शरीर परेशान हो, या तुम हर 2 घंटे में खाओ। विज्ञान आज बड़ा काम कर रहा है। कोई कहता है हर 2 घंटे में खाओ, कोई कहता है बस 2 टाइम, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। मैं कहता हूं कि तुम हर चीज करके देखना और तुम्हारे शरीर को, तुम्हारे भीतर से जो चीज सही लगे कंटिन्यू कर। किसी पे भरोसा मत कर, क्योंकि ये कुछ और कहेगा, वो कुछ और कहेगा। करोड़ों लोग हैं, हजारों टेक्निक होगी ही, हर दवा हर किसी को नहीं लग सकती। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग दवा होगी, तो अलग अलग शरीर के लिए अलग अलग पैटर्न्स होंगे। इसलिए तो इतने धर्म है, इसलिए तो इतने संप्रदाय है, इसलिए तो इतने अलग अलग मौलिक संप्रदाय निर्मित हुए, जिन्होंने अलग अलग तरह से तुम्हें कहा कि इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। इसका एक ही मतलब है कि हर कोई सही है, बस इंसान इतने हैं और इंसान के तौर इतने हैं कि किसे क्या जज जाए कौन जाने। इसलिए हर किसी ने कहा कि हम इसमें भी काम करें, उसमें भी काम करें। ये वैसा ही है कि कोई तुम्हें कहता है कि तुम इंटरमीडिएट फास्टिंग करो, कोई कहता है कि तुम कीटो डाइट लो, कोई तुमसे कुछ कहता है, कोई कहता है प्रोटीन डाइट लो, कोई कुछ, कोई कुछ। हर कोई सही है, हर किसी के द्वारा तुम्हें इफेक्ट आएगा, लेकिन एक चीज सबके लिए नहीं हो सकती, इसलिए 100 चीजें। तो कोई बुद्धिस्ट धर्म को अगर फॉलो करता है तो बुद्ध धर्म के अपने नियम है। वो कहते हैं कि संबंध जोड़ना ही मत। अगर तुम आश्रम में भी हो तो अब नया संबंध मत बना लेना कि तुम घर से छूटे और आश्रम आए, तुम घर से छूटे और गुरु के पास आए। अब कल तक तुम्हारे परिवार था, तुम्हारा मन था परिवार में, अब यहां तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे। किसी को तुम बहन बोल दोगे, किसी को भाई बोल दोगे, किसी को पिता बोल दोगे। तुमने घर से निकले और नया संसार बना। तो उन्होंने कहा कि जितना कम हो सके आसपास के लोगों से कम मिल, मांग कर ही खाना, ताकि तुम्हें ये समझ आए कि तुम निसर्ग के प्रति, जीवन के प्रति, लोगों के प्रति समर्पित हो। तुम्हारी साधना में जिसने मदद किया, तुम्हें खिलाया पिलाया, जब तुम जागो तब उनके लिए काम कर सको। ये बड़ा सुंदर रीजन था कि बुद्ध ने कहा कि बस भिक्षा मांग कर खा। तो साधक वर्ग के लिए जो चीजें बनाई गई कि सीमित मात्रा में कपड़े, सीमित मात्रा में भोजन, और वो भोजन भी समाज से लेना, कि तुम्हें ये याद रहे कि जब तुम साधक थे तब किसने तुम्हें निवाला खिलाया, तब तुम्हें याद रहे कि कौन तुम्हें खिला रहा था, ताकि जब तुम पहुंचो तब उन लोगों के लिए काम कर सको जिनके कारण तुम उस जगह पे हो। जिसको तुम्हें जाना, उसको जानना इस शरीर के माध्यम से ही सुचारू रूप से संचालित हुआ, और इस शरीर को जिसने जिंदा रखा तुम्हारे साधना के पथ पे, ये तुम भूलो ना कि किसके द्वारा तुम जीवित हो, किसने इस शरीर को जिंदाया, किसने जनाया, किसने जीवित रखा, ये तुम भूलो ना। इसलिए साधक के समय में भी ऐसी चीजों को निर्माण किया गया कि साधक को यह हमेशा ख्याल रहे कि तुम किस चीज से जीवित थे अपने जीवन में आज तक। तो नियम और कायदे और कानून, इनका अपना एक रीजन है साधक के जीवन में, कि अब तुम तय ही कर चुके कि बस जीऊंगा तो ऐसे कि बाहर कुछ भी हो जाए मुझे फर्क नहीं गिरेगा। लेकिन फर्क तो तब नहीं गिरेगा कि जब तुम अपने पास आओ, और तुम क्या हो, तुम अभी शरीर हो, तो शरीर को ही संचालित करना है, शरीर को ही सही करना है। अगर तुम्हें कोई एग्जाम पास करनी है तो तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, तुम्हें घंटों किताबें पढ़नी पड़ेगी, चाहे तुम्हें पसंद हो या ना हो। तुम्हें अपने शेड्यूल को उसी तरह से रखना होगा, तब जाके तुम उस एग्जामिनेशन को पास कर पाओगे। अगर तुमको शरीर को कसना है तो तुम्हें अपने डाइट में सही मात्रा में चेंजेस करने पड़ेंगे, तब जाके तुम अपने शरीर को सही मात्रा में कस पाओगे। अगर तुम आध्यात्मिक जीवन में भी जाना चाहते हो तो इस चीज को समझ लो कि तुम्हें अपने जीवन में बुनियादी रूप से कुछ चीजों को बदलना पड़ेगा, तब जाकर गति सहज रूप से होगी। वरना ये ऐसे ही है कि तुम जिम में तो जा रहे हो 1 घंटा, मेहनत तो बहुत कर रहे हो, इतनी कैलोरीज बर्न कर रहे हो, और वापस आकर उससे भी ज्यादा कैलोरीज का खाना खा रहे हो।
तो क्या काम करेगा? तो क्या शरीर बनेगा? और बनेगा भी तो कितना समय लगेगा? और बनेगा भी तो कितनी तकलीफ होगी? और बनेगा भी तो किस तरह से बनेगा? क्या उस तरह से बनेगा जिस तरह से तुमने सोचा था? कुछ गड़बड़ी हो जाएगी। या हो सकता है कि प्रोसेस के बीच में ही तुम गिर पड़ो। शरीर बनने से पहले ही तुम शरीर को खत्म कर लो। तो साधक जीवन में भी इस चीज का बड़ा इंपॉर्टेंस है कि जो तुम खा रहे हो, जो बात कर रहे हो, जो सोच रहे हो, वो बड़ा सहज होना चाहिए। कि तुम सही समय पे उठो, शरीर को भी कसो, सही से खाना खाओ। इसलिए हर संप्रदाय ने एक पाया कि जमीन के नीचे जो चीज उग रही है वो मटमैली है। अगर तुम उससे खाओगे तो मादकता बढ़ेगी। विज्ञान को मत लो, विज्ञान इन चीजों में अभी तक उतना आगे नहीं बढ़ा। मैं आध्यात्मिक लोगों की अपनी अनुभूतियों की बात कर रहा हूं। मैं तुमसे कह रहा हूं कि हजारों सालों तक हजारों लोगों ने जो खुद पर काम किया, उसके बाद उन्होंने ये कहा कि अगर तुम कांदा, लहसुन, प्याज, ये प्याज और लहसुन अगर तुम खाओगे, अगर तुम नॉनवेज खाओगे, अगर तुम शराब पियोगे, अगर तुम तंबाकू का सेवन करोगे, तो तुम्हारे भीतर वो सहजता नहीं बन पाएगी। तुम्हारे भीतर कुछ गंदगी रह जाएगी। क्योंकि अगर तुम मादक खाना खा रहे हो तो तुम्हारे शरीर में मादकता निर्मित होगी। अगर तुम रात को शराब पियोगे और सुबह उठोगे तो क्या वो सुबह सुबह होगी? अभी भी कुछ कल का तत्व तुम्हारे शरीर में बाकी होगा और तुम थोड़ा इधर उधर डोलोगे। उठने के बाद तुम्हारा सर दुखेगा, तुम्हारे शरीर से बदबू आएगी। अगर तुम नॉनवेज का खाना खाओगे, तुम अपने जीवन में भी प्रयोग करके देखना कि जो नॉन वेजिटेरियन है वो देखे कि एक दिन तुम वेज खाओ, एक सप्ताह और ध्यान करो, और दूसरे सप्ताह 2-3 दिनों तक अगर तुम नॉनवेज खाओ और ध्यान करो, तुम पाओगे कि तुम्हारा शरीर अब जड़ हो चुका। शरीर को हल्का फुल्का रखने के लिए आध्यात्मिक लोगों ने कहा कि जितना ऐसा खाना खा सको जो तुम्हारे शरीर को हल्का फुल्का रखे, सही है। अध्यात्म ने यह देखा कि हमेशा आधा रोटी कम खाना खा। पेट भरा हुआ नहीं होना चाहिए तो तुम्हारा शरीर सही रूप से काम करे। अध्यात्म ने यही पाया कि जैसे ही तुमने तुम्हारे भूख से थोड़ा कम खाया, तुम ऊर्जावान, शरीर को उसके पर्याप्त मात्रा में खाना मिला, लेकिन इतना भी नहीं कि वो काम ही ना आया। उसको इतना मिला जितना उसकी जरूरत थी, ताकि वो सही से तुम्हारे शरीर में जाए, काम करे। ये ऐसे ही है कि अगर कोई खेती करने वाला इंसान है, वो जानता है कि अगर तुम बोरी को भर रहे हो तो वो कहता है कि पूरी भरने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसको बांधना भी है। वो कहेगा कि थोड़ा 2-4 किलो कम ही रख, तभी तो बोरी बांधी जाएगी, तभी तो काम आएगा उस बोरी में उस चावल को डालना, वरना ना बोरी बांधी जाएगी और चावल भी गिर जाएगा और सब सत्यानाश हो जाएगा। तो इसी रूप में तुम्हारा शरीर भी है। जितना तुम्हारा शरीर ले सके उतना मत डालो, थोड़ा कम ही डालो। थोड़ा कम डालोगे तो सुचारू रूप से काम करेगा, बंध पाएगा। तो नियम और कायदे और कानून इसके लिए नहीं है कि तुम्हें सताया जाए। नियम, कायदे और कानून इसके लिए नहीं है कि तुम्हारे गिल्ड दिया जाए। नियम, कायदे और कानून सिर्फ इसलिए है कि तुम अपने शरीर को व्यवस्थित रूप से ढाल पाओ, ताकि उस अनंत की यात्रा पर तुम आसानी से निकल पाओ। तुम अपने आसपास का पूरा वातावरण ऐसा बना लो कि हर चीज तुम्हें मददगार हो जाए। जब तुम कहते हो कि तुम शरीर का बंधन करो, तुम अपने इंद्रियों का बंधन करो, तो मैं ये कहूंगा कि इसका मतलब बंधन नहीं है। इसका मतलब है कि बस तुम अपने शरीर की हर इंद्रिय को ऊंची चीज को मिलाने के लिए कार्यरत कर रहे हो। ये वैसे ही याद रखना जैसे कोई यूपीएससी या एमपीएससी का स्टूडेंट है जो मेहनत ले रहा है, घंटों पढ़ाई कर रहा है, सही से उठ रहा है, सही से सो रहा है, 3 बजे उठकर पढ़ाई कर रहा है। किसे पसंद है 3 बजे उठना, लेकिन वो कर रहा है क्योंकि वो जानता है कि सुबह पढ़ाई अच्छे से हो रही है। तो चाहे उसे पसंद आए ना आए, उसे उसका उद्देश्य दिख रहा है। वो जानता है कि अगर मैं अभी खुद को संचालित कर लूंगा, खुद को सही कर लूंगा, तो वो उद्देश्य आसान हो जाए। वही वो रात भर काम भी कर रहा है, जग भी रहा है, सुबह 2 घंटा नींद ले रहा है, कैसे भी खा रहा है, कैसे भी पढ़ रहा है, तो बात नहीं बनी। और जब तुम पढ़ाई भी कर रहे हो तो सही से करना, ऐसे नहीं कि कुछ भी पढ़ लिया कचरा। तो जैसे तुम साधना भी कर रहे हो तो सही से करना, ऐसे भी नहीं कि कुछ भी कर लिया साधना के नाम पे कुछ, तो सब सही।
तुम हर चीज की मदद ले रहे हो खुद को विकसित करने के लिए। तुम हर इंद्रियों को मदद ले रहे हो। तुम आसपास की भी मदद ले रहे हो और अपने इंद्रियों पे भी काम कर रहे हो। वरना तुम खाना तो जो चाहे बना लो, आज 2 बजे खाओ, कल 10 बजे खाओ, परसों 11 बजे खा रहे हो, इससे काम नहीं। इसलिए आश्रमों की जब निर्मित हुई, उसका यही उद्देश्य था कि उनके शरीर को एक ऐसी रचना में डालना कि उद्देश्य आसानी से हासिल हो। इसलिए तुम क्लासेस भी लगाते हो, इसलिए लगाते हो ताकि सही राह मिले, तुम्हारा शरीर सही से बैठे। तुम जिम भी लगाते हो तो इसलिए लगाते हो ताकि कोई प्रॉपर ट्रेनर मिले जो कम समय में तुमको ज्यादा दे सके। तुम आश्रम भी आ रहे हो, किसी गुरु के भी पास जा रहे हो, तो इसीलिए ताकि ये सफर आसान हो। उद्देश्य तो पता है, बस ये सफर आसान हो। और इस सफर को आसान करने के लिए याद रखना कि इंद्रिय सबसे पहली चीज है, क्योंकि इन्हीं इंद्रियों ने तुम्हें हर जगह भिटकाया है, इन्हीं इंद्रियों ने तुम्हें हर जगह फंसाया है, इन्हीं इंद्रियों ने तुम्हें हर जगह बुलाया है। इसे काबू करने का यह मतलब नहीं है कि उसे सताना, इसे काबू करने का मतलब यही है कि उसे सही मात्रा में, सही जगह, सही चीज के लिए सही तरह से बनाना। कि चाहे तुम्हें 4 बजे उठना पसंद हो ना हो, लेकिन तुम जानते हो कि अगर मैं 4 बजे उठूंगा और सही प्रोसेस से जाऊंगा तो वातावरण, मेरा शरीर, सब कुछ मदद करेगा। तुम शाम के 6 बजे या दोपहर के 12 बजे ध्यान के लिए बैठो और वही सुबह 4 बजे बैठो, तुम अपने से जान जाओगे कि अंतर क्या है। क्योंकि सुबह 4 बजे निसर्ग भी तुम्हें मदद कर रहा है। सुबह की शांति में तुम पाओगे कि यह ब्रह्मांड भी तुम्हारे साथ है। एक नैसर्गिक शांति है, पेड़ पौधे भी सोए हुए हैं, इंसानों की क्या बात। जब बाहर की इतनी नैसर्गिक शांति अवेलेबल है तो अपनी शांति में उतरना आसान है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त का इतना महत्व है। कोई बेवकूफ नहीं थे वो लोग जो ऐसे ही 4 बजे उठ जाते थे। बात बड़ी सीधी थी कि उन समय में तुम्हारे शरीर और तुम्हारे आसपास की ऊर्जाएं ऐसी होती है कि हर चीज आसानी से होती है, और हर चीज को आसानी से करने के लिए ही तो साधना है। साधना का पथ इतना ही है। इंद्रियों को पकड़ना इसीलिए इंपॉर्टेंट है, इंद्रियों को बांधना इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि वो उद्देश्य सहज गति से सक्सेसफुल हो जाए। वो उद्देश्य तक तुम सहज गति तक पहुंच जाओ, वो उद्देश्य तक पहुंचना सरलता बन जाए। इसको वैसे ही देखना जैसे मैंने तुमको जिम का एग्जांपल दिया कि सही व्यायाम और सही आहार तो सही शरीर बनेगा। यहां तुम शरीर को सही कर लो, तुम अपने से तुम्हारे भीतर के तत्वों की ओर खींचे चले जाओगे। तुम सही से खाओगे तो शरीर सही से काम करेगा। तुम समय पे खाओगे तो शरीर को पता है कि इस समय मिलेगा तो वो रिलैक्स रहेगा। वरना अगर तुम एक टाइम खाना खाओगे तो शरीर फैट बना लेगा, क्योंकि अब उसको पता है कि नेक्स्ट टाइम मिलने नहीं वाला 24 घंटा। तो यही ट्राई करेगा कि जितना फैट बना लो, कौन जाने कब मिलेगा नेक्स्ट टाइम। तो इसलिए एक समय खाने वाले लोग अपने से मोटे होंगे और वो बोलेंगे कि यार एक समय खा रहा हूं फिर भी मोटा हो रहा हूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्योंकि गलती शरीर को नहीं चाहिए वो चीज, शरीर कुछ और चीज मांग रही है, तुम अपने से कुछ और चीज दे रहे हैं। शरीर 10 बजे सोना चाहता है क्योंकि पृथ्वी शांत हो चुकी, सूरज जा चुका, अब उसे जगने का कोई कारण नहीं। और तुम सुबह 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे सोओगे, जब सूरज निकल रहा है तब तुम पाओगे शरीर तुम्हें तकलीफ देगा। शरीर में अपने से ऐसे विषाक्त गुण निर्मित होंगे, उसके बाद तुम्हें उसको डिटॉक्स करने के लिए और ज्यादा मेहनत। जब तुम भीतर जाओगे तो तुम्हारे शरीर के अवयव, चक्रों को तो छोड़ दो, चक्रों पे काम करना तो बात की बात, तुम अपने अवयव पर काम कर दो। अगर तुम्हारा अवयव शरीर है, तुम्हारे जीवन के, तुम्हारे शरीर के भीतर के अवयव अगर सही से काम कर रहे हैं तो सब सुचारू है। अगर तुम्हारी पीठ दर्द कर रही है और पेट दुख रहा है और सिर दुख रहा है, तुम ध्यान में नहीं जा सकते, नहीं जा पाओ। अगर तुम्हारा पैर तकलीफ दे रहा है, तुम बैठ नहीं पा रहे हो, तुम ध्यान नहीं कर पाओ। कैसी साधना काहे की क्या। इसलिए शरीर पहला पायदान है, इसलिए शरीर सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए शरीर ही तुम्हारा मंदिर। जैसे ही तुम मंदिर में जाना चाहते हो तो मंदिर अगर साफ सुथरा, सही जगह पे उसके लाइट लगाए हो, दिए लगाए हो, एक प्यारा सा
अगरबत्ती हो, फूल हो, साफ सफाई हो, तो उस मंदिर में जाने का परमात्मा का तुम्हारा दिल करेगा। अगर मंदिर में गंदगी हो तो तुम क्या वहां पे परमात्मा का भिन्न है? उसी तरह से शरीर है, शरीर ही तुम्हारा मंदिर है। अगर तुम मंदिर को सही करो, मंदिर को साफ रखो, दिया जलाओ सही समय पर, प्रकाश की ज्योत फैलाओ, सही जगह पे सही फूल, ताकि सुगंध से मंदिर खिल उठे। तुम सही से बात करो, ऐसी मीठी बात करो कि तुम्हारे जीवन में एक मिठास आ जाए। तुम सही से उठो, सही से बैठो, सही से खाओ, सहजता, और तुम पाओगे कि बहुत आसानी हो गई तुम्हें। अगर तुम्हारे शरीर का कोई अंग दुख नहीं रहा तो अपने से तुम बैठ पाओगे। ये उसी तरह से है कि अगर तुम्हारा शरीर सही से है अंदर, तो और अंदर जाने के लिए मदद ही होगा, वरना समझ भी नहीं आएगा कहाँ लड़खड़ा गए और कहाँ गिर पड़े, क्योंकि शरीर ही सही नहीं। इतनी बेसिक चीज है। तो इंद्रियों को नियंत्रण का मतलब ये मत लेना कि खुद को सताना है। इंद्रियों के नियंत्रण का मतलब ये मत लेना कि ये खाने का तो दिल कर रहा है, खा नहीं रहा। इंद्रिय के नियंत्रण का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि कोई चीज करने की जरूरत है, इच्छा है और कर नहीं रहा है। इतनी छोटी चीज में इसे बांधना मत। इसे उसी तरह से लेना जैसे तुम एक बड़े उद्देश्य के लिए 3 बजे उठकर पढ़ाई करने लगते हो। तुम अपने शरीर को कसने के लिए 1 घंटा जिम करने के बाद भी तुम सही से खाना खाते हो, सही मात्रा में प्रोटीन लेते हो, सही मात्रा में कार्बोहाइड्रेट लेते हो, सही मात्रा में चीजों को अपने शरीर में डालते हो, ताकि उस 1 घंटे की मेहनत व्यर्थ न जाए। तो उसी तरह से जैसे तुमने शरीर को ऊंचे उद्देश्य के लिए तैयार करना शुरू किया, तुम पाओगे कि तुम्हें मदद ही हुई। तुम पाओगे कि एक तो है कि खड़तर रास्ते पे ऑफ रोडिंग पे गाड़ी चलाना, पहाड़ी रास्ते पे गाड़ी चलाना तकलीफ होगी, गाड़ी को भी तकलीफ होगी, तुम्हें भी तकलीफ होगी। और एक है हाईवे पे गाड़ी चलाना, कब पहुंचे पता भी नहीं चलता, ना गाड़ी को तकलीफ ना तुम्हें तकलीफ। ऐसे ही है, ये इतनी ही सीधी बात है कि तुम रास्ता बना रहे, परमात्मा तक का तुम रास्ता बना रहे। अगर शुरुआत तुम्हारा शरीर है तो तुम्हें शरीर से ही शुरू करना पड़ेगा। अगर शुरुआत ही तुम्हारा शरीर से होगी तो इंद्रिय ही तुम्हारे हाथ में है। और याद रखना कि पंचेंद्रिय नहीं है, 10 इंद्रिय है। पंचेंद्रिय बाहर और 5 इंद्रिय भीतर। जब तुम बाहर से छूना छोड़ दोगे तब भीतर तुम छू पाओगे। तुम बाहर देखना छोड़ दोगे तब तुम्हारी आंख भीतर की ओर मुड़ेगी। तो याद रखना कि तृतीय नेत्र बड़ा सांकेतिक है। सांकेतिक इस तरह से है कि तृतीय नेत्र ये भीतर की बात है, 2 नेत्र बाहर की बात है। बाहर की दुनिया में द्वंद्व है, इसलिए 2 नेत्र है। भीतर की दुनिया एक है, इसलिए एक ही नेत्र। अगर भीतर जाना हो तो तृतीय नेत्र का सहारा, और बाहर के जीवन में जाना है तो बाहर की 2 नेत्र। जैसे ही बाहर के नेत्र तुमने बंद किए, तुम्हारा तृतीय नेत्र खुलना शुरू। जैसे ही तुम्हें बाहर की चीजें अब पसंद ना आई, अब तुम कुछ भी खा रहे हो और तुमने कहा कि ठीक है, शरीर के लिए महत्वपूर्ण है, मैं खा रहा हूं, लेकिन चव लेने के लिए नहीं खा रहे। अब बाहर की चीजों में तुम्हें वो चव नहीं मिली, वो आनंद नहीं बचा, तो समझना कि भीतर का तुमने चव लेना शुरू किया। भीतर से तुम्हें मिठास मिली, भीतर से तुम्हें वो आनंद मिला कि अब बाहर से तुम कुछ भी खा लो, अब वो आनंद नहीं। बाहर से तुम कुछ भी छू लो, वो छूना नहीं, तुम भीतर से खुद को छू लिया, अब बाहर से किसी छू लिया। तो 5 इंद्रियां जैसे भीतर, 5 इंद्रियां वैसे। तुमने बाहर के लोगों को सुनना छोड़ दिया। कौन मेरे बारे में क्या कह रहा है, कौन मेरे बारे में क्या सुन रहा है, ये तब होगा जब तुम किसी के बारे में बात करना बंद करो। तुमने कहा कि बस अब मैं मेरी बात करूं। इतनी इस जगह पे जैसे ही तुम आ गए कि मैं मेरी बात, क्योंकि मैं किसी के बारे में बात करके खुद को नीचा गिरा रहा हूं। और जैसे ही तुमने पाया कि तुम अपनी बात करने लगे, तुमने कहा, तुमने ये देखा, तुमने ये महसूस किया कि बस तुम अपने को सुनने लगे। क्योंकि तुम लोगों की बात कर रहे हो इसलिए लोगों को तुम सुन रहे हो। क्योंकि तुम किसी के बारे में अच्छी बुरी बात कर रहे हो इसलिए तुम दूसरों की अच्छी बुरी बातें सुन रहे हो अपने बारे में। जैसे ही तुमने ये बंद किया बाहर के लोगों के बारे में बात करना, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, तुमने पाया कि तुम अपने भीतर
खुद को सुनने में प्रविष्ट हो। तुमने पाया कि बस अब तुम अपनों को सुन रहे हो, अपने को सुन रहे हो। अब कौन तुम्हारे बारे में क्या बोलता है फर्क नहीं गिरता, क्योंकि अब तुमने भी किसी के बारे में कुछ बोलना छोड़ दिया। यही सच्ची इंद्रिय है। इसी को तो कहोगे कि जबान पे कंट्रोल। इसका मतलब ये नहीं है कि दिल में तो है लेकिन बात नहीं कर रहे। तुम इस जगह पे आ गए, इतनी समझ से भर गए कि अब और किसके बारे में क्या चर्चा करनी। जीवन तो निकला हाथ से, लोगों की चर्चाओं में निकल गया। किसी को समय देते देते अपने लिए ही समय बचा। किसी को सही करने के चक्कर में मैं ही गलत हो गया। किसी को सही बताने के चक्कर में मैं ही गलत राह पे निकल गया। कब तक मैं किसी को सही करूंगा? कब तक मैं किसी को यह बताऊंगा कि सही क्या? मैं अपने को तो सही कर लूं। इस जगह पे जैसे ही तुम आए, तुमने इतनी सहजता, इतने साधारणपन, इतना इंटेलेक्ट खुद में डिजाइन कर लिया। तुमने पाया कि अब तुम बाहर के जीवन में बात करना छोड़ दिया। जितना जरूरी तुमने बात की, चाहे जरूरी नहीं, और जितना सुनना था उतना ही तुमने सुना, क्योंकि अब तुम्हारे कर्म खुद को सुनने में व्यस्त है बाहर की दुनिया में। लेकिन याद रखना, ये तब होगा जब तुम बाहर की जीवन के बारे में बात करना छोड़ दोगे, लोगों के बारे में बात करना छोड़ोगे, तब लोगों की बातें सुनना बंद कर दो। तुम कहोगे कि नहीं, मैं बात तो सबके बारे में करूंगा और सुनूंगा किसी का नहीं। ये नहीं हो सकता। ये सब जुड़ा हुआ, शरीर सुचारू रूप से जुड़ा हुआ है और शुरुआत शरीर ही है। तुम जैसे ही शरीर को एक सही जगह पे लाए, तुमने पाया कि ये चीजें अपने जीवन में लाने के लिए तुम्हें मदद ही हुई। तुमने पाया कि जो तुम सुने वही तुमने विचार बने, उसी को तुम्हारी सोच बनी, वही तुम्हारा भाव बना। कोई होता है कि तुम्हें गाली मारता है, तुम क्रोधित हो। कोई अच्छा बोल गया, तुम खुशी में। कोई पसंद आ गया, तुम वासना में। कोई चीज दिख गई, तुम इच्छा हो गई। अब इंद्रिय भीतर के लिए काम करें। इंद्रियों को संचालित करने का मतलब है कि तुम बाहर के इंद्रियों को बंद कर अपने भीतर के इंद्रियों को खोल रहे हो। जब कृष्ण हो या कोई भी आदमी हो, जब वशिष्ठ भी कह रहे हैं कि इंद्रियों को पकड़ो, जब वशिष्ठ ने कहा इंद्रियों पे नियंत्रण, इसका इतना ही मतलब है कि इंद्रियों की और जो ऊर्जाएं जा रही है उसको बाहरी इंद्रियों से खींचकर भीतरी इंद्रियों में संचालित करें। बस इतना ही अर्थ है इसका। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि बाहर की इंद्रियों को सताना। जब कृष्ण कहता है कि अपनी इंद्रियों को अपने काबू में कर लेना, अपने काबू का अर्थ है कि अपने भीतर की इंद्रियों पे संचालित कर ले। अब बाहर की इंद्रियों पर और ऊर्जाओं को मत व्यर्थ करना। यही वशिष्ठ कह रहे हैं और कृष्ण से पहले कह रहे हैं। वशिष्ठ ने कहा कि अपने इंद्रियों, तुम्हारी इंद्रियों को तुम समझो, अपने शरीर के को ऊंचे उद्देश्य की ओर लगाओ। और जैसे ही तुमने वो करना शुरू किया, तुम्हारी बाहरी इंद्रियों की ऊर्जा भीतरी इंद्रियों में चली गई। अब तुम जो सुन रहे हो वो भीतर का स्वर है, जो चख रहे हो वो सत्य है, जो देख रहे हो वो परमात्मा है, जिसे महसूस कर रहे हो वो शून्य है। और क्या चाहिए? यही है सच्ची इंद्रियों काबू करने की प्रक्रिया। यही है इंद्रिय काबू की पूरा का पूरा रहस्य, कि तुम अपने में स्थिर हो जाओ। अपने में स्थिर होने का इतना ही मतलब है फिलहाल के लिए पहले पायदान पे कि तुम शरीर के प्रति सचेत हो जाओ। तुम शरीर को सही तरह से संचालित करो। तुम सही खाओ। कुछ महीने ये करके देखना कि तुम एक समय पे उठो, योगासन करो, सही समय पे खाना खाओ और ऐसा खाना खाओ कि जिसे तुम सात्विक कहते हो। तुम 15 दिन के लिए कांदा लहसुन छोड़कर तो देखो, तुम पाओगे कि तुम्हारे शरीर में अपने से एक नेचुरली एनर्जी बनी। वही तुम 15 दिन लगातार चिकन, मटन, मादकता अपने शरीर में प्रविष्ट करो और तुम पाओगे कि तुम जड़, तुम पाओगे कि तुम अपने से अंदर से क्रोधित होने लगे और यहां एक सरलता है। तो तुम पाओगे कि जो भक्त है, जैसे इस्कॉन है या जो वारकरी संप्रदाय है, इन संप्रदाय के जो लोग हैं वो तरल है, वो कठोर नहीं है, क्योंकि भक्ति है।
भक्ति में तुम तरल हो, सहज हो, नाच कार, और वही ध्यान जहां अकड़ गए। तुम एक जगह पे बैठे तो ध्यानी बहुत बार तुम क्रोधित देखोगे, लेकिन भक्त को क्रोधित नहीं देखोगे, क्योंकि भक्त का पूरा जीवन एक अलग तरह से सुचारू है। भक्त का खाना पीना ये वो 100 चीज, और वही ध्यानी है। अगर तुम अघोर संप्रदाय को देखोगे तो लोग बड़े क्रोधित है। तुम भी अगर किसी अघोरी को देखोगे तो डर जाओगे, क्योंकि पता ही चलता है उसका शरीर, उसका दिखना एक तरह से क्रोध से भरा हुआ है, क्योंकि उसका खाना पीना रहना ये सारी की सारी चीजें उसको संचालित करे। वही अगर तुम किसी संप्रदाय से जुड़े हो तो तुम पाओगे कि वो कांदा लहसुन नहीं खाएंगे, सही समय पे उठेंगे, मंत्र जाप करेंगे, परमात्मा की चेष्टा में रहेंगे, उन्हीं चीजों को पढ़ेंगे जो उसके पास ले जाए, बस उसकी ही याद बनी रहे। अब और किसकी याद करें, किसको व्हाट्सएप पर मैसेज भेजे, किन ग्रुपों में खुद का समय बर्बाद करें। जब परमात्मा की याद आ गई, अब और किसकी यादों में बह गए। अब तो बस उसकी याद। तो तुम्हारे पूरा शेड्यूल इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि यहां से निकले के वहां तुमने मंत्र किया और तुम गीता पढ़े, तुमने मंत्र किया और तुम ज्ञानेश्वरी पढ़े, कि मंत्र से उठे नहीं कि बस अब उसकी याद में ही मेरा समय जाए। दोपहर का समय क्यों मैं सोऊं, जिसने उसके बारे में लिखा उसे तो पता है, ताकि नींद में भी बस उसकी बात बनी रहे, सोते वक्त भी बस उसका स्मरण रहे, और उठने के बाद भी बस वही नजर के सामने। मैं ऐसी दशा में चले जाओ, अभी आसानी। ये जीवन क्रम बदला, ये वैसे ही है जैसे कि तुम यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के लिए 3 बजे उठते हो, मेहनत लेते हो, शरीर को भी कसते हो, इंटरव्यू के लिए तुम खुद के वोकेबुलरी को भी तैयार करते हो, तुम सही से बात करना भी सीखते हो, सही से सोचना भी सीखते हो, और जब तुम इंटरव्यू में बैठो तो तुम्हारी पर्सनैलिटी सही से दिखे, इस पे भी काम कर। तो जब तुम परमात्मा के पास जाओ तो तुम्हारे विचार भी वैसे, भाव भी वैसा, खान पान भी वैसा, शरीर भी वैसा, कि तुम तरल, उसकी याद में, उसकी बातों में, उसके नाम में तुम्हारा दिन बहे, और वो उस तक जो आसानी से पहुंचाए, बस वही तरलता, वही खाना तुम अपने भीतर। सही मात्रा, यही तो है खुद के इंद्रियों पे बंधन, खुद के इंद्रियों को सही रूप से संचालित करना, खुद के इंद्रियों को सही इंद्रियों की ओर मोड़ दे। यही तो है साधना का पथ। यही पथ है कि जिसे तुम्हें प्राप्त करना है उसके हिसाब से तुम अपने ढाल ले। तुम कहोगे कि मैं कैसे भी जीऊंगा, कुछ भी करूंगा, कुछ भी खाऊंगा, कुछ भी कैसे भी नाचूंगा, तो वो वैसे ही स्थिति है कि तुम 1 घंटे की जिम में 100 कैलोरी बर्न कर रहे हो और वापस आकर दिन भर में 500 किलो कैलोरी खा रहे हो। तो क्या शरीर बनेगा? नहीं, और तकलीफ में जा सकता है। तो बस इतनी सी चीज तुम समझ लो और अपने जीवन में इसको इंप्लीमेंट कर लो, तो तुम कुछ ही समय में पाओगे कि तुम्हारा भीतर भी और बाहर सब उसकी ओर दौड़ने लगा। तुम्हें एक रास्ता मिला, एक हाईवे मिला, जिस पर तुम्हारा ये शरीर, तुम्हारी गड्डी जिसमें तुम बैठे हो, घर से निकल गए, रास्ता पता ना चले। अगर 4 घंटे का भी रास्ता है और तुम अच्छे गाने लगा दो, एसी शुरू है, गाड़ी में पेट्रोल है और गाड़ी 80 और 100 की स्पीड से दौड़ रही है, तुम्हारे मनपसंद गाने बज रहे हैं, ये 4 घंटा तुम्हें पता नहीं चलेगा। और वही रास्ता पूरा का पूरा खुदा हुआ हो, चाहे तुम्हारे पसंदीदा गाने बज रहे हो, तो भी वो 1 घंटा ऐसा जाएगा कि बस नरक से निकले। हो सकता है कि गाड़ी ही टूट जाए, गाड़ी में ही कुछ फॉल्ट आ जाए, गड्डी ही बिगड़ जाए। तो शरीर तो तुम्हारा कार के जैसा है, जितना उसको सही रखोगे, सही रास्ते पे लेके जाओ, पूरा का पूरा रास्ता सही। तो अपने इंद्रियों पर नियंत्रण मत रखना, उसको ऊंचे उद्देश्य की ओर आगे बढ़ाना, उसको ऊंचे उद्देश्य की ओर अग्रसर करना, उसको ऊंचे उद्देश्य की ओर संचालित करना। तो तुम पाओगे कि तुम्हें सहजता हुई इस पथ में, तो तुम पाओगे कि तुम्हारा जीवन भी सहज बना, तुम परमात्मा को भी ऐसे ही सहजता से पा लिए, और आनंद है कि तुरता नहीं। परमात्मा मिले ना मिले, उसकी याद में अब ये शरीर भी तुम्हें साथ दे रहा है, मन भी और विचार। अगर विचार करना ही है तो गंदा और अच्छा करने से अच्छा किया हो बेहतर।
क्योंकि अच्छे विचार करके तुम्हें अच्छा भाव निर्मित होगा। अच्छे भाव में रहोगे तो तुम्हारा जीवन अच्छा रहेगा। बुरे विचारों से तुम खुद को ही सताओ। इसलिए तो अच्छे विचारों का इतना महत्व है। और अगर अच्छा ही विचार करना है तो क्यों ना उस परमात्मा की याद में ही बना रहे, क्यों ना बस उसे ही पढ़ता रहे। उसकी यादों में जो लिखा गया, उसकी बातें जो की गई, बस उसकी बातों में ही मैं बना, उसकी यादों को मैं पढ़ता रहूं। जिसने उसे पाया, वो जो लिख गया, बस वही पढ़ता रहूं। उसकी याद ही आती रहे, उसका धागा टूटे ही ना। बस वही एक सोच, वही एक भाव बन जाए। जब तुम 24 घंटा परमात्मा के बारे में पढ़ोगे तब तुम्हारा भाव भी वैसा ही बना। अपने से बनेगा, बनाने की जरूरत नहीं। तो अगर विचार करना ही है, सोचना ही है, दिमाग सोच का ही काम कर रहा है, तो क्यों ना उसे सही जगह पे लगाए। ताकि मदद, पानी पीना ही तो क्यों ना साफ, क्यों गंदा पानी। समंदर का पानी है, नदी का पानी है, चाहे नदी समंदर में ही मिल रही है, लेकिन पानी समंदर का पिया नहीं जा सकता। नदी का ही पानी पीना पड़ेगा। इतनी ही सीधी बात कि अगर विचार आ ही रहे हैं तो इतना समझ लो कि सही उसकी यादों में डूब जाना, उसकी बातों में ही हमारा समय जाए। क्योंकि अब तुमने उसका उद्देश्य देखा, क्योंकि अब तुमने कहा कि बस वही, उसके बगैर नहीं मानूंगा, उसके बगैर नहीं रुकूंगा। वही आएगा तो ये प्यास मिटेगा, वही आएगा तो ही इस जीवन में कुछ प्यास, तो ही इस जीवन में कुछ आस, तो ही तो कुछ बचा है इस जीवन। ऐसे ही भटक रहा हूं, क्या कर रहा हूं पता नहीं। शरीर भी गया, आत्मा भी गई, न जीवन मिला न परमात्मा। अगर तुम्हें कलेक्टर बनना है तो तुम्हें मेहनत लेनी पड़ेगी। अगर तुम्हें परमात्मा चाहिए तो साधक का पद तुम्हें स्वीकारना पड़ेगा। तुम सही इंद्रियों पे काम करो ताकि इंद्रिय तुम्हें मदद करे भीतर में डूबने के लिए। तो योगाभ्यास भी जरूरी है। तो वशिष्ठ ने कहा कि योगाभ्यास भी जरूरी है, योगा भी करो। तो योगा का इतना ही मतलब मत लेना कि व्यायाम, बिल्कुल भी नहीं। योगा है जो तुम्हें सही रखता है, व्यायाम है जो तुम्हें शरीर के पास लाता है, तुम्हारे शरीर के भीतर के अंगों को एक लाइन में लाता है। और साधना है जो इन अंदर के चक्रों को सही लाता है। हो गया, तुमने जीवन को संचालित किया। अब जब तुम इस मदमस्ती के साथ, प्रेम के साथ, आनंद के साथ, उसकी याद के साथ उस सफर पे निकलोगे तो ये सफर पता नहीं चलेगा, ऐसे ही निकल जाएगा, यूं ही निकल जाएगा। उस गाड़ी में जो गाने बज रहे हैं वो परमात्मा की याद की है। जो गाड़ी चल रही है वो तुम्हारा शरीर है। तुम अपना भीतर कंफर्टेबली बैठे, कब अपने लोकेशन पे, कब अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओगे। और वही रास्ता बड़ा गंदा है, रास्ता बड़ा तकलीफ वाला है। अब अगर पहुंचोगे भी तो हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। पीठ की तकलीफ शुरू हो, ये दुख रहा है, उठे निकले कि तुम सो गए। तुम कहोगे कि बड़ा तकलीफ के सफर से आया हो, थोड़ा 1-2 घंटा आराम। बस यही है खुद के इंद्रियों को सही करना। यही है जब लोग कहते हैं तुमसे कि इंद्रिय बंधन या इंद्रियों को बांधना, इंद्रियों पे संचालन रखना, इंद्रियों पे काबू रखना, इसका इतना ही मतलब है जो अब तक हमने बात की। तो चलो इस सफर में आगे बढ़ते हुए कल आगे की बात करें, अभी तो शरीर की बात। मैंने तुमसे कहा कि ये पहला पद, और इसी तरह से आश्रमों की निर्मित हुई। जो गुरु के पास बच्चे रहते भी थे, जब राम वशिष्ठ के पास थे तो नियम से जीते थे, क्योंकि वशिष्ठ वही कर रहे थे, रास्ता सही बना रहे थे और उनको गाड़ी में बिठा रहे, ताकि जब वो अपना सफर करे तो उनकी गाड़ी हिले डोले ना। तो जो राम ने पूरा का पूरा अपने जीवन का सफर किया, चाहे उठाव आए या नीचाव, चाहे वो महलों में बैठा हो या जंगलों में भटक रहा हो, वो कभी नहीं हिला। वो ऐसी जगह पे स्थिर था जहां से उसे कोई हला नहीं। इसीलिए तो तुम उसे भगवान कहते हो। इसलिए तो तुमने कहा कि राम जैसा जीव, तुमने कहा कि राम अल्टीमेट पुरुषोत्तम, इसके जैसा जिया जा सकता है, इसके ही जैसा जिया जा सकता है कि बाहर की परिस्थितियां कैसे भी हो, उसके अपने इंद्रिय अब एक्टिवेट हो चुके, वो अपने भीतरी इंद्रियों के साथ जी रहा है, बाहर की इंद्रियों का उसे कोई फर्क नहीं।
अब कुछ बात करें, अब कुछ सवाल बन सकते हैं इस इंसान के आसपास। अब जीवन भी इसकी परीक्षाएं लेगा, ताकि जीवन भी कहेगा कि हमसे गुजर जाओ। हाथ जोड़कर खड़ा रहेगा जीवन, कहेगा कि हमसे भी गुजर जाओ, ताकि हम भी कुछ सीख ले कि ऐसा भी कोई मनुष्य इस पृथ्वी पर चला कि चाहे पूरा जीवन उसके विरोध में चला, लेकिन वो जीवन को कुछ सिखा गया। वो जीवन को ऐसा बना गया कि करोड़ों सालों के लिए, लाखों सालों के लिए वो एकमात्र ऐसा बना कि जिसके जैसा जिया जा सकता है। बड़ा महत्वपूर्ण है। इसलिए तो राम की इतनी कीमत है इस देश में, राम को इतना पकड़ के रखा इस देश ने। और सही भी है, इसी इंसान को पकड़ा जाना चाहिए, क्योंकि इसने बताया जीकर कि जिया कैसे जाना चाहिए। इसने कहा कि इंद्रियों की जरूरत है, लेकिन भीतर के और फिर भी बाहर के पूरे जीवन को सुचारू रूप से जिया जा सकता है। तुम बाहर के जीवन में कैसे भी हो, तुम्हारे अंदर से गाड़ी स्थिर, यही उद्देश्य था। और उसका इस पूरे ज्ञान का निचोड़, वशिष्ठ के ज्ञान का निचोड़ है राम। तो राम की चर्चा किए बगैर वशिष्ठ अधूरे है, क्योंकि वशिष्ठ ने जो दिया, वशिष्ठ ने जो ज्ञान दिया, उसका जीवंत उदाहरण थे राम। क्योंकि उन जैसे कोई नहीं, वो जैसे जिए बस वही जी पाए। यहां तो ऐसा होता है कि किसी ने तुम्हें अच्छा कह दिया तो बस तुम ऐसे घूमते हो कि जैसे गधे पे सवारी निकली तुम्हारी, नीचे गधा ही है लेकिन तुमको लगता कि क्या बात कर। और जैसे ही तुमसे किसी ने दो बात गलत कर दी, बस बहक गया तुम्हारा जीवन। इतनी सहजता, इतनी सोच के साथ अगर तुम आध्यात्म में आओगे तो कुछ हो सकता है। तुम कहोगे कि मैं कैसे भी जीऊंगा, कुछ भी खाऊंगा, कुछ भी करूंगा, कैसे भी रहूंगा, और बस आधा घंटा ध्यान कर लिया, बात तो हो गई। बेवकूफ हो तुम, और जिसके पास बैठे हो महा बेवकूफ है। ये भटका देगा आदमी तुम्हें, क्योंकि हजारों ने कहा, लाखों ने कहा, और लाखों ने जो कहा, ये एक आदमी क्या सही हो सकता है उसके ऊपर? जिस वशिष्ठ के गद्दे पे बैठा, उस वशिष्ठ की बात ही तोड़ रहा है, क्या ये आदमी सही हो सकता है? कुछ बुनियादी भेद है इस बंदे में। इसको जितना समझोगे जल्दी और सही गुरु को पकड़ लोगे, इतना आसानी हो जाए। तो साधना के पथ पे चलना, और सही इंसान को चलना।